हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखेंगे आपको अगर बिहार का जो बीपीएससी है उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा बीपीएससी का जो सिलेबस बेसिकली है। ठीक है, जो बीपीएससी का जो सिलेबस है, ठीक है, बीपीएससी का सिलेबस बताऊंगा। इसमें जाकर आपको यहाँ पे आपको दिखाऊंगा उसमें सिलेबस में क्या क्या मेंशन है, ताकि आपको अपने जो प्रिपरेशन आप उसको रीसेंटर कर सकें। ठीक है, तो वहाँ से आप जाकर थोड़ा सा आप उसको देख लेना आप बेसिकली। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मैं आपको सिलेबस में आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ पूरा का पूरा जो बीपीएससी का जो पूछा गया है सिलेबस में उसने क्या क्या बताया है। ठीक है, उन सारे डायमेंशन में थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पर्टिकुलर डिस्कशन में सिलेबस में क्या क्या मेंशन है। ठीक है, जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको यहाँ बेसिकली बिल्कुल आपको डायरेक्ट पता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले सिलेबस दिखाता हूँ, इंग्लिश में डायरेक्ट दिखाता हूँ आपको। आई होप पेन में से 56 में होना चाहिए, 56, यस शायद यहीं से है। कुछ यहीं से है ना शायद, आई होप कि यहाँ से हो। यस यहीं से। ठीक है, देखिए यह तो आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है। ठीक है, अगर आप पढ़ लेना इसको प्रीलिम्स का, हम लोग उसके बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा मेंस को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने मेंस को काफ़ी दिनों से हमने छोड़ रखा था। ठीक है, उसने पूछा कि एक आपको जनरल हिंदी पूछेगा, सामान्य हिंदी। इस पत्र में प्रश्न बिहार में विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक सेकेंडरी स्तर के होंगे। इस परीक्षा में सरल हिंदी में आपकी भावी को स्पष्टता एवं शुद्ध रूप से व्यक्त करने की क्षमता और सहजता और सहज बोध शक्ति की जांच समझी जाएगी। ठीक है, हालांकि यहाँ पर आपको सिर्फ 30% आपको स्कोर करना है, इसको थोड़ा याद रखना है। यहाँ पर आपको निबंध आपको 30 मार्क्स का पूछा जाएगा, व्याकरण आपको 30 मार्क्स का पूछा जाएगा, और आपको जो वाक्य विन्यास है आपको 25 मार्क्स का, और संक्षिप्त आपको 25 मार्क्स का। आपको कुछ नहीं करना, प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, आप उसको एक उस इन्वायरमेंट में आप सॉल्व करिए। क्या आपके 50 से 60 मार्क्स आ जा रहे हैं, 50 से 60 मार्क्स आ जा रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। फिर आप इस टॉपिक का फिर आप प्रिपेयर ना करें, इन द सेंस कि आप लास्ट टाइम में फिर आप उसको देख लें, लेकिन 2 से 3 साल फिर भी आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें। ठीक है, अगर आपके मार्क्स 33, 35 या फिर 40 के अंदर में रह रहा है तो यू नीड टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आप उसको टॉपिक को प्रिपेयर कर लें। मुझे पता है कि आप उसको आसानी से आप उसको प्रिपेयर कर लेंगे। कॉन्फिडेंस रखिए, ये चीज़ आसान है, आप उसको कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आज ये मेंस में जीएस पेपर में क्या है, इसमें जीएस 1 होता है और जीएस 2 होता है। जीएस 1 में इन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। इस वर्ड को याद रखिए, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। अगर आपको वर्डिंग याद है तो आप बहुत कुछ आप ले जाएंगे आराम से क्वेश्चन करके। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। थर्ड क्या है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड द डायग्राम्स। ये आपको पेपर 1 में है। पेपर 2 में क्या है, ये जीएस 2 में इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। एंड थर्ड क्या है, द रोल एंड द इम्पैक्ट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये आपको थर्ड टॉपिक है, ये आपको जीएस पेपर सेकंड का टॉपिक है। ठीक है, ये सारे आपको 300 मार्क्स के हैं। ये भी आपको 300 मार्क्स का होगा, ये भी आपको 300 मार्क्स का होगा। और जो हिंदी है वो आपको सिर्फ 30% आपको स्कोर करना है, वहाँ पर ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। आगे बढ़ता हूँ, अब मैं देखता हूँ आपको इसको सब कैटेगराइजेशन, अब इस टॉपिक में भी सब कैटेगराइजेशन, जैसे पेपर 1 है आपको। अब इसमें उसने क्या क्या पूछा है बेसिकली, तो इसके सब टॉपिक अब हम चलते हैं, देखते हैं क्या क्या इसका सब टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। तो आप इसको प्लीज़ आप अपने कॉपी में नोट कर लें। यहाँ से सिलेबस जो है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर विल कवर द ब्रॉड हिस्ट्री ऑफ कंट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। इसका मतलब है कि वो बिहार का कोई सारा डायमेंशन आपको मॉडर्न हिस्ट्री को पता होना चाहिए, उसका आर्ट एंड कल्चर भी। फॉर अबाउट द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, कहाँ से, मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। इसका मतलब क्या, ये बात कहाँ से कर रहा है, 1850 से। मतलब ये बेसिकली 1857 की ज़्यादा मोस्टली ये बातें कर रहा है, बट लेकिन आपको 1850, मतलब मान लीजिए 1850 भी अगर मानते हो तो क्या होगा, 55 में क्या होगा, संथाल रिवोल्ट हुआ है। ठीक है, और 57 आपको 1857 की आपको बेसिकली आपको रिवोल्ट हुआ है। ठीक है, तो द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन द इंट्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। जो वेस्टर्न एजुकेशन जो बिहार में किया है, इंक्लूडिंग द टेक्निकल एजुकेशन। ये चीज़ थोड़ा याद देखिए, इस वर्ड को उसने एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लिसिटली इसको एक्सप्लेन किया इस वर्ड को। तो यू नीड टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि आपको जो भी एजुकेशन है, वेस्टर्न एजुकेशन जो बिहार में जो पेनिट्रेट किया है, वो तो आपको पूछेगा, और जो टेक्निकल एजुकेशन कैसे वहाँ पर आया है वो भी आपको पूछेगा। इट विल ऑल्सो हैव क्वेश्चन ऑन द बिहार रोल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। बिहार का क्या रोल रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में इंडिया में। ठीक है, और क्या क्वेश्चन विल रिलेट टू द संथाल अपराधी। मैं आपको अभी क्वेश्चन बताया था अभी कुछ देर पहले आपको, उसमें संथाल रोल पे क्वेश्चन है बेसिकली आपको। ठीक है, आपको 1857 पे बिहार का क्या मूवमेंट उसका रोल है, बिरसा मुंडा का क्या रोल है, मतलब चंपारण सत्याग्रह का, और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942।
तो आप इन सब टॉपिक पे आप 8 पेज 7 पेज जितने पेज का आपको टॉपिक कवर अप करना है, आप उसको खुद का नोट्स बनाएं और सारे डायमेंशन आप कवर अप करें। पहले प्रीवियस क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, फिर उस हिसाब से फिर अपना आपको नोट्स को आप रिसेंटर करें। ठीक है, 1857 का रिवोल्ट में बिहार का क्या रोल है, बिरसा मुंडा को आप प्रिपेयर करें, चंपारण सत्याग्रह को प्रिपेयर करें, क्विट इंडिया मूवमेंट करें। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। और ये आपको हो गया, मुझे लगता है ये हिस्ट्री का यहाँ तक आपको डन हो चुका है। अच्छा, आज यहाँ आ रहा है आपको कल्चर का, नॉलेज ऑफ द चीफ फीचर ऑफ द मौर्यन एंड पाल आर्ट। ठीक है, मौर्यन आर्ट और पाल आर्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको, और पटना कलम को भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। विल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एग्जामिनी, इट वुड आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन ऑन गांधी, टैगोर एंड नेहरू। तो वो आपको जो हो गया कल्चर में क्या क्या हो गया, बेसिकली आपको पाल, पटना कलम हो गया और आपको मॉडर्न आर्ट, इन तीनों को प्रिपेयर करें अच्छे से। फिर उसका और क्या करना है आपको, जो भी पर्सनैलिटी पर जैसे गांधी जी हैं, टैगोर है, नेहरू है, तो इन सब पे आपको बहुत अच्छे से आपको डायमेंशन में आपको कवर करके आपको प्रिपेयर करना है टॉपिक आपको। ठीक है, तो ये आपको पर्टिकुलर जो है ये आपको पर्सनैलिटी से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा यहाँ से, तो आप इसको सारा डायमेंशन आप इसको कवर अप करें। फिर अगला क्वेश्चन इसने क्या पूछा, द पार्ट रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल analysis graph and diagram will include the exercise to test the candidate's ability to draw common sense conclusion from the information presented in statistical, graphical or the diagrammatical form and to point out the deficiencies, limitation or the inconsistent therein। तो यहाँ पर भाई है कि DI वगैरह को आपको काफ़ी अच्छे से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, उसको ग्राफ है, डायग्राम है, आप उसको देखें, आप उसको खुद से पहले कोई पर्टिकुलर एक बुक उठाएं, वहाँ से उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप कंप्लीट करें, DI को अच्छे से कंप्लीट करें, वहाँ पर आपको सारा कुछ आपको मिल जाएगा। जो भी डायग्राम है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, इन सारे को करें। फिर उसका जब आप इस चैप्टर जो आप सॉल्व कर लें, तो फिर आप प्रीवियस क्वेश्चन जो आप सॉल्व करें, जो आपको लेटेस्ट है, जैसे कि अभी आपको 6 BPSC वाला है, तो आप इसको क्वेश्चन आप जाकर सॉल्व करें। इसका मैथ का क्वेश्चन पर्टिकुलर जो बोला जा रहा है, मैथ यहाँ बेसिकली आप, हालांकि मैथ नहीं है, ये आपको बोल सकते हैं स्टैटिस्टिकल है, आपको ये आपको DI वगैरह क्वेश्चन बेसिकली है, ईजी है। 72 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, आप यहाँ 72 यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं अगर आपने उसको अच्छे से लिखा है, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर आपने ढंग से तमीज से पढ़ा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पेपर 2 में क्या है कि द पार्ट रिलेटिंग टू इंडियन पॉलिटी, यहाँ पर इंडियन पॉलिटी है, विल इंक्लूड द क्वेश्चन ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया इंक्लूडिंग द बिहार। तो आपको जो इंडियन पॉलिटी में क्या है वो इंक्लूड कर दिया उसने क्वेश्चन, पॉलिटिकल सिस्टम जो भी इंडिया में है, जैसे क्या है आपको राज्यसभा है, लोकसभा है, ठीक है, क्या क्या है आपको, जैसे अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बताऊँ बेसिकली अगर तो क्या क्या है, राज्यसभा है, लोकसभा है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, उसके वो सारा डायमेंशन आपको कवर अप आपको करना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, आपको जैसे कि राज्यसभा है, लोकसभा है, आपको सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक है, आपका पंचायती सिस्टम है, म्यूनसिपैलिटीज़ है, ठीक है, और क्या आपको जैसे कि इसमें और क्या जो भी आपको डायमेंशन, जैसे कि आप अगर आपके पास लक्ष्मीकांत की बुक है या आपके पास कोई सा भी आपका क्लास नोट्स वगैरह है, तो आप उसको आप इसमें ऐड करें। ठीक है, और को बिहार को आप थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना सीट है, वहाँ का चुनाव बेसिकली कैसे होता है, तो वो सारी चीज़ें अगर आप उसमें कवर अप करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान रह जाएगा। ठीक है, तो आपको लेजिस्लेटिव असेंबली बिहार में, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहाँ का स्पीकर कैसे अपॉइंट हो रहा है, तो सारे जो क्वेश्चन आप कैसे आप करेंगे वो आप प्रीवियस क्वेश्चन आप जाकर देखें, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि मैं थोड़ा बहुत समझा पाया हूँगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको थोड़ा सिलेबस में वापस आते हैं फिर से। ठीक है, इतना भी ये सारा डायमेंशन है, फिर आपको इस हिसाब से फिर आपको लिखना पड़ेगा। तो आप इसके लिए जो भी आपके पास पॉलिटी की बुक, अगर आप पर लक्ष्मीकांत, आप वहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या पर अगर आप पास क्लास नोट्स है तो आप उसको वहाँ से भी आप उसको यूज़ करके आप उसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया आपको पॉलिटी का आपको काम समाप्त। लेकिन आपको बिहार को भी स्पेशल फोकस आपको देना पड़ेगा। इन पार्ट ऑफ द पार्ट इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी में क्या है, इन्होंने जो भी लिंकेज करके बताया आपको, इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी में बहुत सा टॉपिक यहाँ पर आपको लिंकेज होता है, जैसे कि आपको सेंसस हो गया, इंडस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, जो कि हम ज्योग्राफी में ही पढ़ते हैं और आपको हम इकोनॉमी में ही पढ़ते हैं। तो ये आपको काफ़ी आपको इंटरलिंक करके आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन विल पुट ऑन द प्लानिंग इन इंडिया एंड द फिजिकल, इकोनॉमिक एंड द सोशल ज्योग्राफी। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन इन सेंस में आपको ज़्यादा मिलेगा, फिजिकल और इकोनॉमिक और सोशल ज्योग्राफी से, और इंडिया और बिहार के बारे में। ठीक है, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर लिंक आपको पता चल जाएगा आखिर क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सोशल ज्योग्राफी पे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी फोकस है, फिजिकल ज्योग्राफी पे। ठीक है, तो आप थोड़ा देख लेना उसको आप, ये इंडिया की भी और बिहार की भी। थर्ड पार्ट क्या है, तो रोल ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो आपको बेसिकली आपको जो साइंस और टेक्नोलॉजी जो है इसका तो आपको रियल में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि अभी आप अगर देखेंगे तो 5G अभी लॉन्च हो चुका है, तो 5G में और 4G में क्या अंतर है। ठीक है,
5G हमारी लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकती है, या फिर मान लीजिए अगर 5G पे क्वेश्चन पूछा तो 5G का अगर अर्थ मास का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि 5G कैसे हमारे लाइफ को ईजी करता है, इसका क्या क्या इम्प्लीकेशन है, इसका क्या क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है, तो सारा डायमेंशन आप कवर अप करें। जैसे कि अगर मान लीजिए कि स्मार्ट सिटी अगर आप बना रहे थे मतलब 2014 या 15 जब भी, तो उस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा, मतलब इसको इम्प्रूव करने में आप वो बता सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए बिहार में क्या है, एग्रीकल्चर है, तो बिहार के जो एग्रीकल्चर में हम कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम इम्प्रूव करके हम उसको इकोनॉमी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको अर्थ मार्क्स में पूछा जा सकता है इसलिए, क्योंकि बिहार एक आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमी है और वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है उतना ज़्यादा जो उसकी प्रोडक्टिविटी वो तैयारी नहीं है। आप तो कैसे आप उसे एफिशिएंट बना सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो वो सारी चीज़ आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको जो भी आपको डेली लाइफ है, जो अप्लाइड साइंस है वो पूछा जाता है बेसिकली, ठीक है। तो 5G आने से बिहार को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, बिहार की कौन कौन इंडस्ट्री को फ़ायदा हो सकता है, हेल्थ में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एनर्जी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारा का सारा आपको डायमेंशन वहाँ पर बेसिकली आपको पूछा जा सकता है इजिली, ठीक है। कि आप जो पर्टिकुलर जो है, जैसे कि आपको एग्रीकल्चर में आप उसको क्या यूज़ कर सकते हैं, आप उसको हेल्थ में क्या आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और क्या हो सकता है आप एनर्जी सेक्टर में, ठीक है, जो एनर्जी सेक्टर ये खुद ही बेसिकली आप बोल सकते हैं एक तरीका से कि इसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। और भी जैसे कि जो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, आप उसमें कैसे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन लगाकर आप इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पर इंडस्ट्री आप कैसे ओपन कर सकते हैं ताकि जो एम्प्लॉयमेंट वो प्रोवाइड हो सके, और वहाँ पर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यू नीड टू कवर ऑल द डायमेंशन, ठीक है, आपको डायमेंशन आपको कवर करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप बहुत बार देखते होंगे जैसे कि फॉरेस्ट रिपोर्ट वगैरह आता है, तो वहाँ भी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। सेंसस में हम कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे डायमेंशन आप कवर अप करिए, ठीक है। इन सब डायमेंशन आप लिख भी सकते हैं आप अपने आंसर में, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप बजट बना रहे हो तो बजट में आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर सकते हैं आप बजट में, जैसे कि पेपरलेस बजट आज के डेट में बन रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे आपको डायमेंशन बेसिकली हैं जो कि आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बेसिक था क्वेश्चन दोस्तों जो मैं आपको दिखा दिया हूँ, उसमें आपको क्या क्या बेसिकली सिलेबस में मेंशन है, तो आपको उस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन को आप रीसेंटर करिए आप, ठीक है। आई होप कि मैं थोड़ा बहुत बता दिया हूँगा। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सो आज के लिए इतना ही है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।